हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को रैप करते हैं। डिवाइन गाइडेंस एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं। तो इस कार्ड में लिखा है द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। And on the other hand, Queen of Gabriel talks about you can do anything right now. Go after what you want. Take ability to attract helpful people. तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्हें एक तरह से इंडिपेंडेंट शो हो रहे हो। आप इन पर अभी किसी तरह की को डिपेंडेंसी में नहीं हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को, ये अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं तब भी, अगर ये आपके सोलमेट्स हैं तब भी, जब कभी भी आपको इंडिपेंडेंट देख लेते हैं, जब कभी भी ये ऐसा एक आप में बिहेवियर देख लेते हैं जहाँ पर आप इन पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है इन्हें बहुत ज़्यादा फियर में डाल देती है, फियर ऑफ अननोन और फियर ऑफ लूजिंग यू। एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपको खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ज़रूर कि आप इनके लिए पैशनेट रहें, आप इनके लिए किसी भी मैनर में डिपेंड कर रहे हों, भले ही वो इमोशनल फ्रंट पर हो, किसी भी बात को लेकर हो। जब आप इनसे एक वो को डिपेंडेंसी हटाने लगते हो तो दिस केयर्स देम अ लॉट, यू नो। ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा डरा देती है। एंड ये एक तरह की ऐसी फियर में चैनल होने लगते हैं कि इनको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब देखो, ऐसा होता है ना कि जितने भी स्पिरिचुअल लेवल्स पर या सोल लेवल पर कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए पहले तो उनके दिलों पर एक तरह का पीस होता है, जैसे कि उनको सब कुछ पता होता है यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। समवेयर दे ऑलरेडी नो दैट, फाइन। तो उस हिसाब से अगर आपके पर्सन को ये आप पर भरोसा है और इस कनेक्शन पर अगर एक एतबार है कि ये जो कनेक्शन है ये फ्रूइशन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जब कभी भी ये आपकी इस तरह के बिहेवियर्स को नोटिस कर लेते हैं तो हो सकता है इनका जो 3D फ्रंट वाला कॉन्शियस माइंड है वो एक तरह के डर में आ जाता है, और वहां से फिर इनको एक डिवाइन असिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन अपनी हायर विजडम का यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि द थिंग्स ऑन द 3D फ्रंट रियली स्केल्स देम अ लॉट। आपका खास करके बिहेवियर, आप जस्टिस पर बिलीव करते हो, आप बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखते हो। आपने किसी भी बात को हिडन वेज में नहीं रखा। ये आपकी अपग्रेडेशन है। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाया है, डेवलप किया है, आपका बहुत टाइम लगा है यहाँ पर। इस तरह की पर्सनालिटी में आना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हो, आप सच बोल सकते हो, आप किन्हीं बातों को छुपा कर नहीं रख सकते। आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हो, इवन मेंटली भी एक्सप्रेसिव हो आप। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे इस दुनिया में जो इस हद तक की एक जो कह सकते हैं ना अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप ये पर्सनालिटी हो जो कि जस्टिस पर आप बिलीव रखते हो, एंड इवन यू गाइस आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, आप किसी भी मैनर में अगर डिपेंड नहीं कर रहे हो, इमोशनल फ्रंट पर भी हो, किसी भी मैनर में अगर डिपेंड नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ही ग्रेट लेवल ऑफ अचीवमेंट है मेरी नज़र में। ऐसे लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं गाइस, क्योंकि ये जो मकाम अचीव करना पहले तो अपने में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने वल्नरेबल होते ही हैं किसी ना किसी पर्सन को लेकर या किसी ना किसी सिचुएशन में। हम इतने ज़्यादा डरपोक, मैं कहूँगी डरपोक होते हैं। हम किसी चीज़ को खोने से इतना डरने लगते हैं कि हम हमारा सब कुछ उस पर्सन की तरफ या उस सिचुएशन की तरफ चैनल कर देते हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा मनी, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पागलपन, सब कुछ वहाँ पर सर्व होता रहता है। तो अगर आपने ऐसी पर्सनालिटी से ग्रो किया है अपने में, तो ये मेरी नज़र में बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। और जब आपके पर्सन ये नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने भी ड्रास्टिक चेंज देखा है आप में कि आप कैसे थे,
आप कैसे-कैसे चेंज होते गए, क्या आप अभी बन गए हो, आपने क्या पोज़ीशन अचीव कर ली है, अभी आप किस लाइट में हो, ये आपके पर्सन अभी समझ गए हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसी वजह से आपके पर्सन हो सकता है खुद में बहुत सारे आंसर्स को तलाश करने की कोशिश करेंगे और एक डिवाइन असिस्टेंस ये ज़रूर सीख करना चाहेंगे। डिवाइन असिस्टेंस कैन बी एनीथिंग गाइस, ये लिटरल कोई पर्सन के पास, मतलब किसी पर्सन के पास जो गुरु काइंड ऑफ अ पर्सन है जिनसे ये गाइडेंस लेते हैं, ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। और अगर नहीं, कोई ऐसे इंसान जिनसे ये हमेशा सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे इनके लाइफ में लोग होंगे जो इनके फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स के रूप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनसे ये हर बात जाकर पूछते हैं, पता करते हैं कि क्या अभी ऐसी सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए। एक जो वो ओपिनियन या गाइडेंस होती है ना, वो शायद ये लेने की कोशिश करेंगे। और अगर इनका हायर सेल्फ ही इनफ है इनको गाइड करने के लिए, तो ये अपने हायर सेल्फ से भी बहुत सारी चीज़ें टटोलने की कोशिश करेंगे। यही इनकी एग्ज़ैक्ट एनर्जीज़ हैं आज। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की बनी हुई हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो मैंने जैसे कि एग्जैक्टली कहा, आप यू आर जस्ट बीइंग डिफेंसिव इन योर ओन स्किन। आप किसी को भी अपना एडवांटेज उठाने देना नहीं चाहते, ना ही आप डिपेंडेंसी रखना चाहते हो, ना ही किसी को खुद पर डिपेंड करवाना चाहते हो। जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। यू गाइस जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और यू आर जस्ट स्टैंडिंग योर ग्राउंड्स। आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पर शायद लेकर जा रहे होंगे इनके सामने कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन हियर। तो आपने इस पर्सन से जाकर क्लियर कम्युनिकेट करना शुरू किया है और वो क्लियर जो कम्युनिकेशन आप रख रहे हो इस पर्सन को स्केयर कर रहा है कि आप कहीं इतने स्ट्रांग ना हो जाओ कि आप इनको छोड़ ही दो, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर नजर आ रहा है अभी। यू गाइज आर लाइक ऑप्टिमिस्टिक एंड मोर कॉन्फिडेंट। और ऐसी पर्सनालिटी को फेस करना सबसे पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, भले ये आपके सोलमेट्स भी क्यों ना हो, इवन बहुत लोगों के लिए कार्मिक्स भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो भी है दैट डजंट मैटर। आपके अंदर एक चेंज आ गया है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। कल से हम ये एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, जिन किसी की भी एनर्जी मैच हो रही है गाइस, मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो शिफ्ट आप लोगों के लिए आया है ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है और इसी लाइट में आपको रहना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्क एंजल्स एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। मे बी दे आर जस्ट शोइंग द पाथ, द राइट पाथ, जहाँ पर आप चल सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कोडिपेंडेंसी में रहना, किसी पर हद से ज़्यादा डिपेंड रहकर अपनी लाइफ को एक तरह के स्टेक पर रखना, आई टोटली लाइक डिसएग्री विथ दोज काइंड ऑफ मेंटालिटी। यू नो, मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल ही डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ हर इंसान में कि वो ग्राउंडेड रहे, वो फर्म रहे, अपनी स्किन में खुश रहे, सफिशिएंट रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे। और अगर ये आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान एनर्जेटिकली सेल्फ सफिशिएंट होता है उसके पीछे ज़माना आता है। फाइन। अगर आप कहीं पर भी लैक कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप अगर कम हो, तब आपको बाहर उस चीज़ को ढूँढना पड़ता है। तो जब आप ही अपने अंदर वो सारी चीज़ें इस तरह से भर लोगे, तो आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू गाइस शुड बी इन दैट पोज़ीशन कि आप लोगों को एनर्जी बाँटें, ना कि आप उनसे रिसीव करने के चक्कर में खुद को वल्नरेबल बनाते जाएँ, डिपेंड होते जाएँ। तो इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ गाइस। आपको इतने ग्राउंडेड और इतने फर्म पर्सन बनना है कि आप पर लोग डिपेंड करें, ना कि आप उन पर डिपेंड करें। तो ये पर्सनैलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर्सनैलिटी में हो, तो आप बहुत सही कर रहे हो और यही आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर द व्हील टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो हो सकता है आपके पर्सन अपनी किसी बिलीफ सिस्टम को एंड कर सकेंगे, या फिर इनका जो भी पैटर्न है जहाँ पर ये स्टक थे और वहाँ से अगर निकल नहीं पा रहे थे, तो इनकी लाइफ का वो साइकिल एंड हो रहा है जो कि पैसिव जोन कहूँगी मैं, जहाँ पर एक्शंस नहीं थे।
सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पर्सन एक तरह के शेल में जाकर छुप कर बैठ गए थे एंड दे वेयर ऑब्जर्विंग द थिंग्स फ्रॉम द फार एंड पार्टिसिपेट नहीं करते थे 3D फ्रंट पर, तो आपके पर्सन पुश किए जाएंगे उस पर्टिकुलर से सिचुएशन की तरफ जहां पर ये पार्टिसिपेशन में आए और बताएं कि व्हाट दे थिंक अबाउट यू, हाउ दे फील फॉर यू। ये सब कुछ आपके सामने आपके पर्सन शेयर कर सकें। इस एनर्जी में इन्हें पुश किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स। और एक जो साइकिल जब एंड होता है तो वहां से नई शुरुआत या नई बिगनिंग्स शुरू होती हैं। एग्जैक्टली इनके साथ यही होने जा रहा है। हो सकता है जैसा इनका बिलीफ सिस्टम ओल्ड पैटर्न है, जो एक सेम तरह की एकदम स्ट्रक्चर्ड वेज में अगर ये चीज़ों को देखते थे, सेम वन ट्रैक माइंड अगर इनका था, तो वहाँ से हटकर एक बिल्कुल ही होल न्यू पर्सपेक्टिव ये अपना रख सकेंगे गाइस अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू, अबाउट द लव लाइफ। या इनका इमोशनल फ्रंट अगर डैमेज है तो वहाँ पर एक नई थिंकिंग में, फ्रेश न्यू थिंकिंग में ये आ सकते हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा है, इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही कुछ हो सकता है, आप इनके अंदर चेंज ज़रूर देखोगे। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स क्या आपको अफर्मेशन देना चाहता है? तो इस कार्ड में लिखा है, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस। मैंने यही तो आपको एग्जैक्टली बताया कि be that kind person, don't depend upon anyone else, be that generous person। आपके पास इतना होना चाहिए कि आप लोगों को दे सकें और देने के बाद आपके पास किसी बात की भी स्केर्सिटी ना रहे। मतलब इतना रख लो अपने पास, एनर्जी के फॉर्म में हो या लव के फॉर्म में हो, इतना रख लो कि अगर आपको नहीं भी मिल रहा है यार, परवाह नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमारे पास है, ले लो। अब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप हमें वापस दोगे तो ही हमारा गुजारा होगा, भले ही वो लव को लेकर हो, केयर को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। देना जब आपको आ जाएगा गाइस, तो रिसीव भी आपको लाइक नेचुरली होने लगेगा बाय द यूनिवर्स। वो आपको जहां से भी मिलना है वो मिल जाएगा, भले इस पर्सन से ही क्यों ना हो, मिल जाएगा। बट देने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपके पास कमी है ना, तो पहले इतना बना लो अपने अंदर, इतना ग्राउंड कर लो कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। डिवाइन की तरफ आपको इस तरह से सरेंडर होना है कि आपके पास इतना हो, इतना अबंडेंट फॉर्म में हो कि आप जब लोगों को बांटोगे तो वो उसकी कमी ना हो आपके पास, भले वो किसी भी चीज को लेकर हो। बी दैट काइंड पर्सन, यही आपसे आज कहा जा रहा है। तो आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ आज रेजोनेट कर सकता है। अगर आपका ये शिफ्ट है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए आप मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर ट्यून इन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।